Okay, today we are going to start with energy. As we have done work, what is work? Work is that force into displacement. Now, what is energy? Energy is the capacity or the ability to do work. मीन्स आप कितना काम कर सकते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी एनर्जी डिसाइड करेगी. जितनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी है, मोर द एनर्जी यू हैव, मोर विल बी द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. उतना ज़्यादा आप काम कर पाएंगे. Now, in the same way as work is a scalar quantity, energy is also a scalar quantity. SI unit will also be remain same क्योंकि work is equal to energy होता है, इसलिए SI unit भी क्या होगी? जूल होगी. CGS unit erg होती है and 1 joule is equal to 10 to power 7 erg होता है. Now energy, although we have different types of energy, हमारे पास बहुत तरह की एनर्जी हैं. मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी. लेकिन हमारे कोर्स में in our syllabus of class 11th, what we have only mechanical energy, and we are going to discuss about the mechanical energy in detail. Now, mechanical energy, the energy produced by mechanical means. Now, what do you mean by mechanical means? किसी भी तरह की मशीनरी से रिलेटेड कोई एनर्जी होगी तो वो मैकेनिकल एनर्जी में आएगी, चाहे वो रेस्ट की वजह से हो, चाहे वो पोजीशन की वजह से हो, चाहे वो मोशन की वजह से हो. सो मैकेनिकल एनर्जी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन. जैसे मूविंग कार है, मूविंग फैन है, दे ऑल हैव काइनेटिक एनर्जी. इफ द बॉडी इज हैविंग वेलोसिटी, दैट मीन्स इट विल बी हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी इन इट. Now we are going to derive the expression for the kinetic energy. Kinetic energy के लिए हमने क्या किया? हमने एक बॉडी को लिया है which is at rest initially and it travels, a force is applied on it and एक acceleration A से move करना start करती है because फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. जैसे ही आपने एक फोर्स लगाया, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी एंड बॉडी विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम बॉडी पोजीशन ए टू पोजीशन बी. कितना डिस्टेंस मूव किया? एस डिस्टेंस मूव किया. कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा. इनिशियल वेलोसिटी यू है जो कि 0 है एंड सपोज द फाइनली इट एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ वी. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है. इट इज़ नॉट इन मोशन बट इट विल बी एक्वायरिंग सम वेलोसिटी. और जो ये यहाँ से यहाँ जाने में जितना भी इसे वर्क करना पड़ा, दैट वर्क विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी नोन एज काइनेटिक एनर्जी. सो वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है. u इज इक्वल टू 0 है आपका, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2as. अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें m/2 से तो ये आएगा mv²/2 एंड ये चीज़ आएगी m/2 2as. 2 and 2 will get cancel out. It will be mas. ma is equal to force and s is the displacement. Force into displacement is work done. This work will be stored in the form of काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना हाफ mv². इसी को अगर हम कैलकुलस से करें, इन एग्ज़ाम यू पीपल आर सपोज टू डू इट बाय कैलकुलस मेथड. इसको आपको कैलकुलस मेथड से करना होता है इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन. अगेन द सेम थिंग दैट वी आर गोइंग टू एज्यूम अ बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली उसको रेस्ट में मानेंगे. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. ये हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, एक कॉस थीटा का टर्म आ जाएगा एंड जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वैसे भी ओवर अ कंप्लीट साइकिल जब हम करते हैं तो वैसे भी वो 1 हो जाएगा. तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए इसको सेम डायरेक्शन में मान रहे हैं. जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो एफ डी एस, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है आपका, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो अब हमने क्या किया, ये डी एस और इस डी टी को एक साथ लिख दिया और डी वी को इधर लिख दिया. डी एस अपॉन डी टी जब हमने एक साथ लिखा, व्हाट इज डी एस अपॉन डी टी? दैट इज वी. नाउ वी विल बी इंटीग्रेटिंग इट. ये स्मॉल वर्क डन आपको मिला था. अब हम पूरा वर्क डन जब निकालेंगे, दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वर्क डन, दैट इज एम वी डी वी. जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एम इज कॉन्स्टेंट, इट विल कम आउट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी. बट इंटीग्रेशन का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू एक्स n+1 डिवाइडेड बाय n+1.
यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू mv²/2. सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². एंड इसी को अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते थे, हम इसे m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर सकते थे, तो ये क्या हो जाएगा mv² हो जाएगा अपॉन m. सो दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को हमने k से लिख लिया है, mv को हम मोमेंटम लिख सकते थे, तो इस मोमेंटम स्क्वायर अपॉन m, तो वी हैव गॉट 2km इज इक्वल टू p². सो p की वैल्यू क्या निकलेगी मोमेंटम की, 2km, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, एंड दिस द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे हैं. देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी एनर्जी थ्योरम. जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे हैं तो वही चीज़ है, वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालने की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे. अगर कोई बॉडी ds डिस्प्लेसमेंट से मूव करती है, जो स्मॉल वर्क डन इसमें होता है वो क्या होता है, f/ds होता है. अगेन फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोग क्या ले सकते हैं, हम थीटा को अगेन 0 ले सकते हैं. अगर हम थीटा को 0 ले लेते हैं तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, f/ds आ जाएगा. ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू आपका f/ds आया. अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उससे पहले एक काम कर लेते हैं. f को हम क्या लिख सकते थे, m/a/ds. m/a is dv/dt into ds, और similarly it can be written as mv/dv, क्योंकि ds/dt को आप v लिख सकते हैं. अब ये हमारा इंडेफिनेट है, इसको हम डेफिनेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स बाय टेकिंग द लिमिट्स. mv/dv, m इज़ कांस्टेंट, ये बाहर निकल जाएगा. v/dv का इंटीग्रेशन, देखो फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला ये है हमारा x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1. पावर क्या होती है, +1 होती है. यहाँ पे v की पावर कितनी है, 1 है, तो v की पावर क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 2, ये पावर होगी. और लिमिट्स कैसे लिखी जाती हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. इसके बाद हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को वेरिएबल की जगह पर लिखते हैं, माइनस लोअर लिमिट को वेरिएबल की जगह पर लिखते हैं, ये होता है. ठीक है, ये हमारा क्या निकल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, दैट मीन्स द कंप्लीट वर्क डन. सो वर्क डन इज इक्वल टू, ये हमारी क्या चीज़ है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी. कौन सी काइनेटिक एनर्जी, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस initial kinetic energy. This is your work energy theorem, and this is again a very important theorem. Thank you.